हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। बच्चों, एनिमल किंगडम का एक और नया सेशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम आगे के फाइलम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आज मैं फाइलम डिस्कस करने जाऊँगा, सबसे पहले वो करेंगे प्लैटीहेलमिन्थीज। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको 3 फाइलम कंप्लीट करा दिए हैं, जिसके नाम थे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये 3 फाइलम अभी तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पिछले सेशन में। इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्लैटीहेलमिन्थीज से। किससे? प्लैटीहेलमिन्थीज से डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ढंग से सुनिएगा। इससे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटीज निकाल लें, पेन, पेंसिल, मार्कर, बोल्ड मार्कर जो भी मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं निकाल लीजिए, क्योंकि मेंशन कराऊंगा आपको भी करने हैं, तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से सुनना, मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्लैटीहेलमिन्थीज से। ठीक है, देखिएगा ज़रा। प्लैटीहेलमिन्थीज क्या है भाई? ये इनकी बॉडी है, किस तरीके से दिखते हैं, सारी चीज़ें नाम याद करेंगे। तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज, सबसे पहली बात, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी मिलती है इनकी, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस ऐसे बिल्कुल चपटी बॉडी दिखती है। जैसे कि हमारा ये सरफेस है बच्चों, वेंट्रल सरफेस, जिसे हम एंटीरियर फेस कहते हैं। जो पीछे वाला पार्ट है उसे हम डॉर्सल फेस कहते हैं, पोस्टीरियर। तो इसी तरीके से इनके पास भी एक एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होती है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है, जिसके थ्रू इनको प्रेस कर देते हैं, मान लो यार याद करने के लिए। और एक प्लेन पपड़ी जैसी इनकी जो बॉडी है वो फ्लैटेंड होती है, पतली होती है, जो कि प्रेसिंग कैसी हुई है, एक वेंट्रल सरफेस से और पीछे से डॉर्सल सरफेस के थ्रू इनको प्रेस कर दिया गया और एक पतली सी फ्लैटेंड बॉडी दिखती है। तो दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एंड हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। क्या बोला जाता है इन्हें? कॉमन नेम फ्लैट वॉर्म्स, क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड दिखती है। ठीक है ना? अगला दूसरा पॉइंट, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये लोग जनरली एंडोपैरासाइट, पैरासाइट हैं और साथ ही साथ एंडो मतलब इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर, जिन एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो एंडोपैरासाइट मतलब पैरासाइट होते हैं बच्चों जो होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करें। एंडोपैरासाइट ये भी पैरासाइट है, बस ये फ़र्क है ये उस होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसी की बॉडी के अंदर रहते रहते उनको जगह मिल जाती है और खाने पीने के लिए भी सामान मिलता रहता है। तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, एंडोपैरासाइट है, याद रखेंगे। फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारी जन्म कुंडली लिख दी। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, एसीलोमेट पर सीलोम नहीं है, और साथ ही साथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट और इम्पॉर्टेंट, इनके अंदर बच्चों हुक्स एंड सर्कल्स मिलते हैं। ऐसे टाइप की ऑर्गन्स आने का कारण क्या है? ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी पे किसी की मदद से तो जुड़ा रहेगा, वो इन्हीं की मदद से होता है, हुक्स एंड सर्कल्स। हुक्स एंड सर्कल्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। किस फॉर्म में? इनकी जो पैरासिटिक एंडोपैरासिटिक फॉर्म है उसके बॉडी के ऊपर हुक्स एंड सर्कल्स होते हैं, जिसकी मदद से ये उस होस्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है? हाँ या ना? चले आगे। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखो भाई इसका, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। इनमें से कुछ जो एंडोपैरासाइट्स से आता है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। जनरली वैसे हुक्स सर्कल्स का यूज़ करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं एंडोपैरासाइट जो अपनी बॉडी की सरफेस से ही उस होस्ट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? स्पेशलाइज सेल, फिफ्थ पॉइंट और सुन। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट और सुन। फोर्थ पॉइंट मत इंक्लूड कर, जनरली एक पॉइंट मान लो आप स्पेशल था। ठीक है ना? फिफ्थ पॉइंट, स्पेशलाइज सेल्स। कौन सी? फ्लेम सेल्स होती है इनके पास, नाम है सेल्स का। इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स मिलती है जिनको हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स, और हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। कुछ स्पेशलाइज सेल है जिनको हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल, और ये हेल्प करती हैं किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। दोनों काम अलग है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब अंदर बॉडी में जो फ्लूइड भरे हैं उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह मेंटेन करके उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन करना। एक्सक्रीशन अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना। तो ये फ्लेम सेल दोनों का काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी। सिक्स्थ पॉइंट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब समझ ही गए होंगे क्या? हर्माफ्रोडाइट। कैसे है? हर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, कैसे है? हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है? हाँ या ना? सेवेंथ पॉइंट, फर्टिलाइजेशन पे आ जाओ। सेक्सेस सेपरेट नहीं है एक ही बॉडी पे, तो डेफिनेटली एग और स्पर्म तो बनेंगे। अब इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। क्लियर है? डेवलपमेंट कैसा है? मैनी लार्वा स्टेजेस, मतलब इनडायरेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और उसमें तो बहुत सारी आपको लार्वा स्टेजेस देखने को मिलती हैं। क्लियर है? हाँ या ना?
सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया में बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब अगर हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसका जितना भी पार्ट आपने काटा है वो एक इंडिविजुअल बना लेगा। जैसे कि आपने सुना होगा छिपकली की पूंछ अगर कट जाए तो वापस जनरेट हो जाती है, रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो उनका हर हिस्सा एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, उनका हर हिस्सा एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। क्या होती है इसके पास? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। तो मात्र 7 पॉइंट लिखा है मैंने प्लैटीहेल्मिन्थेस, क्लियर है? 7 पॉइंट्स हैं मात्र, सारे पॉइंट याद कर लोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एग्जाम्पल इसके 2 हैं, टेपवर्म एंड फैसियोला। टेपवर्म मेरे ख्याल से यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा, ये टेपवर्म है बच्चों। क्या है ये? टेप वॉर्म है। देखो टेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फ्लैटेंड बॉडी है इसकी पूरी। दिस इज टेप वॉर्म। इसी को कहते हैं हम टेनिया। क्या कहते हैं? टेनिया, TAENIA, टेनिया सोलियम पूरा नाम है, टेप वॉर्म है, क्लियर है? दूसरा है लिवर फ्लूक। कौन सा फ्लूक? लिवर फ्लूक। जो फैसियोला, क्या कहते हैं इसे? फैसियोला, क्लियर है? तो दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये भी बिल्कुल चपटा हुआ होता है, क्लियर है? फैसियोला है। कौन सा ओला? फैसियोला। कोई दिक्कत? चले आगे। दिस वॉज द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ दूसरे फाइलम पे जिसका नाम है एस्केलेमिन्थेस। अब एस्केलेमिन्थेस के क्या क्या कैरेक्टर हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, सुनना जरा, बहुत अच्छे हैं, ये भी इजी सा है। कुछ नहीं, पॉइंट्स बनाओ, सारे फाइलम रट जाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, द बॉडी ऑफ एस्केलेमिन्थेस इज सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन, इन क्रॉस सेक्शन सॉरी, इनकी बॉडी सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में, मतलब वो फ्लैटेंड थी, चिपकी हुई पतली सी, पर ये इस तरीके से, ये क्या है? बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। आप काटेंगे तो सर्कुलर बॉडी दिखेगी, या आप ऐसे कट कर दो, बीच में 2 टुकड़े कर देना तो सर्कुलर फेस दिखेगा आपको। तो इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है, हेंस नेम्ड राउंड वॉर्म्स, इसीलिए इनका नाम दिया गया राउंड वॉर्म्स। पहला पॉइंट, उनको क्या बोला गया था? फ्लैट वॉर्म, क्योंकि उनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड रहती है। इनका क्रॉस सेक्शन अगर करेंगे तो बीच में से सर्कुलर सरफेस दिखती है, तो इसलिए इनका नाम दे दिया राउंड वॉर्म। ये नहीं कि घूमे हुए होते हैं, घूमे नहीं, इनका क्रॉस सेक्शन जब काटेंगे तो देखते तो राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसीलिए नाम दे देते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन सरफेस राउंड है तो इसलिए नाम दे देते हैं राउंड वॉर्म्स। दूसरा पॉइंट, जैसे कि पिछले वाले केवल पैरासाइट थे, एंडोपैरासाइट, पर यहाँ पे वेराइटी है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और पैरासाइट हो सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनके अंदर ये सारी वैरायटी मिलती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, सॉरी थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है? आगे सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट, इनकी सिमेट्री देखो, दे आर, ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, पर वहाँ पे एसीलोमेट था, ये सीडोसीलोमेट एनिमल्स हैं, क्लियर है? क्या? बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म एनिमल्स। स्यूडोसीलोम मिलती है, क्या मिलती है? स्यूडोसीलोम। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एस्केलेमिन्थेस में ही स्यूडोसीलोम, पर अगर पूछा जाए प्लैटीहेल्मिन्थेस, वो एसीलोमेट होते हैं, उनमें नहीं मिलती सीलोम, क्लियर है? तो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? चलूँ क्या मैं आगे? अब बात करते हैं हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की। देखना भाई, इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? एलिमेंट्री कैनाल मतलब वही जिसके थ्रू खाना वगैरह पास होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है और उसके अंदर वेल डेवलप्ड आपके पास मस्कुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स वाला पार्ट है, उसमें मसल्स दिखती हैं, प्रेजेंट होती हैं, नॉट दिखती हैं, ठीक है ना? इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, क्लियर है? एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनके अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब होती हैं जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते बॉडी के थ्रू, और वो भी एक्सक्रीटरी पोर। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कंप्लीट है, मतलब माउथ अलग है ओपनिंग और एक्सक्रीटरी पोर अलग है। तो जहाँ से खाना खाते हैं वो अलग पोर है इनके पास, और जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो अलग पोर है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, क्लियर है? तो एक्सक्रीटरी ट्यूब मिलती है जो बॉडी का वेस्ट हटाने का काम करते हैं, और किसकी थ्रू हटता है वो बॉडी का वेस्ट? एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। तीसरी बात, सेक्सेस आर सेपरेट। कैसे मिलते हैं इनमें? डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है। तो मेंशन और कर दिया डायोशियस, ठीक है ना? मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर, ये स्पेशल पॉइंट है, 7 नोट की तरह मार्क कर लेना। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, क्लियर है? ये मेल और फीमेल अलग है, ऊपर से
जो फीमेल होती है वो मेल से लंबी होती है, साइज में मेल से लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है। क्लियर है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट इसका कैसा होता है, डायरेक्ट। क्लियर है, फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका, इंटरनल, और डेवलपमेंट कैसा है इनका, डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है, और इनके जो यंग वंस हैं वो रिजेंबल करते हैं अडल्ट को, और इनडायरेक्ट दोनों कंडीशन मिलती है। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। अब डायरेक्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट यंग वंस मतलब इनका लार्वा स्टेज नहीं आएगी, इनडायरेक्ट में लार्वा स्टेज आती है। अब जैसे कि एग्जांपल लिख रहे हैं, इसमें देखें हम डायरेक्ट कौन है इनडायरेक्ट कौन है वो बताता हूँ, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या है, क्योंकि पहली बार आया इसलिए लिख दिया है। यंग वंस अपने एडल्ट को रिजेंबल करते हैं, मतलब कोई लार्वा नहीं बनता। अब बात आती है एग्जाम्पल में, कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है वो देखना। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहला है एक्सकैरिस, दूसरा है वाउचेरिया, और तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमा। क्लियर है, तो एस्कैरिस में तो बच्चों डायरेक्ट होता है, एस्कैरिस में बच्चों क्या मिलता है हमें, डायरेक्ट डेवलपमेंट। एस्कैरिस में हमें मिलता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। बचे हुए कौन, वाउचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा, इन दोनों में हमें मिलता है इनडायरेक्ट। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। एस्कैरिस में डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वा स्टेज नहीं। एस्कैरिस का नाम एक और है, राउंड वॉर्म। क्लियर है, वाउचेरिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वाउचेरिया का नाम है फिलेरिया वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा का नाम है आपका हुक वॉर्म। क्लियर है, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दिस वॉज एस्के हेलेमिंथीज। ये डायग्राम बन रहा है आपके पास राउंड वॉर्म का, किसका, राउंड वॉर्म का डायग्राम बन रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एस्कैरिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एस्कैरिस। ये मेल वाला पार्ट है और ये लंबा सा फीमेल वाला पार्ट है। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है बच्चों। मेरे ख्याल से बच्चों आपको यहाँ तक सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। मैंने आपको प्लैटिहेल्मिंथीज और एस्केल्मिंथीज दोनों कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। ध्यान से सुना होगा तो सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे। अच्छा, मेरे पास कुछ स्पेसिमेंट्स हैं इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के, कुछ हैं मेरे पास, जैसे कि एक मेरे पास है टेप वॉर्म। क्या है बच्चों, टेप वॉर्म। जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना टेप वॉर्म का, मेरे पास एक स्पेसिमेन है, मैं दिखाना चाहूँगा टेप वॉर्म का स्ट्रक्चर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक मेरे पास स्पेसिमेन है टेप वॉर्म का। उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो बन रहा है वो अलग डायग्राम है, ये टेप वॉर्म का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। उम्मीद कर रहा हूँ स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है ना। दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ टेप वॉर्म। क्लियर है, हाँ या ना, दिख गया सब बच्चों को, उम्मीद कर रहा हूँ दिख ही गया होगा, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से मेरे पास और भी स्पेसिमेंट्स हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया बच्चों, प्लैटिहेल्मिंथीज है, ये फ्लैट वॉर्म का टेप वॉर्म है, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे पास इनके भी है, राउंड वॉर्म के भी स्पेसिमेन है बच्चों। इसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। जैसा कि मैंने बोला, फीमेल जनरली लंबी होती है इन कंपैरिजन टू मेल पार्ट, तो मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। पहले मैं इसका दिखा रहा हूँ आपको मेल पार्ट, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ राउंड वॉर्म, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ राउंड वॉर्म। बच्चों ध्यान से देखोगे तो दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ, या मेल राउंड वॉर्म है। इसी तरीके से एक फीमेल राउंड वॉर्म भी है मेरे पास। दिस इज द फीमेल राउंड वॉर्म, दिस इज द फीमेल राउंड वॉर्म। देखो जरा लेंथ वाइज, मेल राउंड वॉर्म से थोड़ा लेंथ में, थोड़ा नहीं बहुत लंबा है। दिखा देता हूँ दोनों को साथ में मैं, ये देखिएगा, एक मेल राउंड वॉर्म है, एक फीमेल राउंड वॉर्म है। कौन सा लेंथ वाइज ज़्यादा लंबा है दिख गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। क्लियर है, दीज आर द 2 राउंड वॉर्म्स, एक मेल है एक फीमेल है। फीमेल की लेंथ मेल राउंड वॉर्म से जनरली हमेशा ज़्यादा रहती है। क्लियर है, तो ये कुछ स्पेसिमेंट्स थे मेरे पास जो मैं दिखाना चाह रहा था, मैंने दिखा दिए। एस्कैरिस के थे और वो टेप वॉर्म, जिसको हम टेनिया बोलते हैं, और एस्कैरिस को हम क्या, राउंड वॉर्म, या राउंड वॉर्म को हम क्या, एस्कैरिस बोलते हैं, जिसमें फीमेल की लेंथ लंबी होती है इन कंपैरिजन टू मेल। क्लियर है, तो चलिए अब मैं अगले फाइलम पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फाइलम एनिलिड। क्लियर है, एनिलिडा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एनिलिडा की। पहला पॉइंट ध्यान से सुनते चलें। पहला पॉइंट, दे मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, दोनों हो सकता है, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। एक्वेटिक में दोनों कंडीशन, मैरीन और फ्रेश वाटर मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्रेश टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, साथ ही साथ फ्री लिविंग भी मिलते हैं और कुछ कुछ पैरासाइट्स भी मिलते हैं। तो एक्वेटिक प्रेजेंस है इनकी, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं।
पहला पॉइंट। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, हमेशा की तरह ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है इनमें। क्या मिलती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री, और साथ ही साथ बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। तीसरा पॉइंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अभी तक किसी में नहीं दिखाया, मेटामेरिज्म दिखती है इसमें। क्या इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। बाहर से तो होती दिखती है सेगमेंट्स, इनकी बॉडी के अंदर भी आपको सेगमेंटेशन दिखती है, तो मेटामेरिज्म टाइप की कंडीशन है। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। तो ये पहले फाइलम है जहाँ से सीलोम, ट्रू सीलोम मिलना शुरू हुआ, तो सीलोमेट एनिमल्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, सीलोमेट एनिमल्स है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। तो इनकी बॉडी सेगमेंट्स में ऐसा लगता है टुकड़ों में डिवाइडेड है, जैसे ये दिख रहा है, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसा लगता है सेगमेंट्स में डिवाइडेड है बॉडी। क्लियर है? तो या फिर हम उन सेगमेंट्स को मेटामर्स भी बोल सकते हैं, और इसका नाम भी इसी बेसिस पड़ा, क्योंकि लैटिन में एनिलस मतलब होता है बच्चों लिटिल रिंग्स। क्या मतलब होता है? लिटिल रिंग्स। तो एनिलिडा इसी सेगमेंटेड फॉर्मेशन ऑफ इट्स बॉडी सरफेस की वजह से नाम पड़ा है, और इस फाइलम का नेम एनिलिडा इसीलिए ही रखा गया है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड। देखिए इसमें भी पतले पतले सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, तो इन्हीं सेगमेंट्स फॉर्मेशन की वजह से एनिलिडा नाम पड़ गया इस फाइलम का। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अगला, एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नीरीज एग्जाम्पल है। सिक्स पॉइंट, जो एक्वेटिक एनिलिड्स हैं, जैसे ये रहा नीरीज, आपका कौन है ये बच्चों? नीरीज है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नीरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। ये साइड में अपेंडेजेस निकल रहे हैं, इन्हीं की बात कर रहा है। क्या होते हैं ये? पैरापोडिया। क्या होते हैं बच्चों? पैरापोडिया। और यही पैरापोडिया स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं इसे। यही पैरापोडिया की मदद से ये तैरता है, नीरीज। एंड एक्वेटिक एनिलिड है, इसकी लेटरल अपेंडेजेस हैं, और यही लेटरल अपेंडेजेस को हम पैरापोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरापोडिया। और ये इसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर है? किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में। अगला पॉइंट देखो, इनके अंदर हमें क्या मिलता है देखने को, ध्यान से देखिएगा। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, मतलब इनकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, जो भी कुछ है ब्लड के नाम पे, वो वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। ठीक है ना? अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है ना? सेवेंथ पॉइंट, एक और है नेफ्रीडिया। वो पैरापोडिया थे, ये नेफ्रीडिया लगे। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके जैसे एस्केलेमेंथीज में हमने पढ़ा, प्लेटिहेल्मिन्थीज में हमने पढ़ा, फ्लेम सेल्स हेल्प कर रही थी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। एनिलिड्स में वही काम नेफ्रीडिया का होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कहीं कहीं पे रेस्पिरेशन भी लिख देते हैं पैरापोडिया के लिए। किसके लिए? पैरापोडिया के लिए रेस्पिरेशन भी लिख देते हैं, पर आप लोग याद ना रखें। नेफ्रीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में ही काम आती है। इनके अंदर हमें नर्वस सिस्टम भी मिलता है, न्यूरल सिस्टम। ठीक है ना? न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगुलर फॉर्म गैंग्लियन भी कह देते हैं। इनकी पूरी बॉडी में आपको पेयर्ड गैंग्लिया दिखते हैं, इकट्ठी हो जाती है जहाँ पे बहुत सारे नर्व्स। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। किससे कनेक्टेड रहती हैं? लेटरल नर्व से कनेक्टेड रहती है टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनकी नर्व कॉर्ड कैसी है? डबल है और वेंट्रल साइड में। हमारी एंटीरियर साइड को वेंट्रल, इस तरीके से इमेजिन कर लो। इनका न्यूरल सिस्टम के नाम पे हमें केवल पेयर्ड गैंग्लिया दिखते हैं, जो कि लेटरली कनेक्टेड रहते हैं किससे? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। क्लियर है? हाँ या ना? अगला, नीरीज एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस। हाँ बच्चों, इनकी जो एक्वेटिक फॉर्म नीरीज है, 9th पॉइंट, वो डायोशियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल। बट इनमें जो अर्थवर्म और लीच मिलते हैं वो मोनोशियस, मतलब हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। तो नीरीज तो डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, अर्थवर्म और लीच इनका हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोशियस कंडीशन। कौन सा शियस कंडीशन? मोनोशियस कंडीशन। क्लियर है? और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, चाहे अलग अलग रहें चाहे वो एक ही बॉडी में रहे, पर रिप्रोडक्शन इनमें केवल सेक्सुअल ही मिलेगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो न्यूरल सिस्टम के नाम पे पेयर्ड गैंग्लिया मिलते हैं कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्लियर है? नीरीज
एक एक्वेटिक फॉर्म है जो डायोशियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल। बट अर्थवर्म और लीच जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म जनरली है, मोनोशियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। कौन सी फ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। कौन सी फॉर्म बच्चों? हर्माफ्रोडाइट कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन? हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है? चलें आगे, अगला देखिएगा। इनके एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या? नीरीज, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया ये मिलते हैं। क्या नाम है? नाम याद रखें। नीरीज, फेरेटिमा मतलब अर्थवर्म एंड हिरुडिनेरिया मतलब ब्लड सकिंग लीच। क्या है ये? ब्लड सकिंग लीच है ये। क्या है? नीच नहीं, लीच। क्लियर है? तो नीरीज एक्वेटिक फॉर्म है, फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया टेरेस्ट्रियल फॉर्म मिलती है। ठीक है ना? फेरेटिमा अर्थवर्म है, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। डायग्राम भी बन रहे हैं आपके दो, नीरीज का बन रहा है और ये आपकी हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग जो लीच होती है वो। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, हाँ है ना? तो ये थे एनिलिड्स। इनका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ सेगमेंटेड बॉडी या इनके अंदर सेगमेंट्स देखने को मिले जिन्हें हम मेटामर्स कह रहे थे। क्लियर है? हाँ है ना? तो ध्यान से सुनना बच्चों। एक और अगला फाइलम देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा। कौन सा फाइलम? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना? हाँ है ना? इसकी एक स्पेशल बात है, ये लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे बड़ा फाइलम है। क्लियर है? सबसे बड़ा फाइलम है पूरी एनिमल किंगडम का, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। कौन आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज का 2/3 पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज का 2/3 पार्ट किसने घेर रखा है? आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स ने। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज का 2/3 पार्ट किसने घेर रखा है? आर्थ्रोपोड्स ने। क्लियर है? और आगे बात करता हूँ। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पहला लार्जेस्ट फाइलम है, और कैसे पता लगा? क्योंकि जितनी भी नॉन स्पीशीज है एनिमल किंगडम की, उसका 2/3 पार्ट तो भाई आर्थ्रोपोड्स ने ही घेर रखा है। अगला, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। थर्ड पॉइंट, सिमेट्री, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी सेगमेंटेड है और सीलोमेट बॉडी एनिमल है। क्लियर है? अगला पॉइंट, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनकी जो बॉडी है वो किससे कवर्ड रहती है? काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिन कंपाउंड है, उसकी स्केलेटन बनी हुई है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। इनकी बॉडी जो कवरिंग होती है वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन का होता है। अगला पॉइंट, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनकी बॉडी में हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन पार्ट। क्लियर है? और साथ ही साथ एक स्पेशल फीचर है जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्लियर है? इनके हाथ पैर जो मिलते हैं वो जॉइंटेड फॉर्म में। अर्थ्रोज वर्ड का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। क्लियर है? इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। 7th पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट्स ही पॉइंट्स लेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे इसके अंदर गिल्स मिलता है, बुक गिल्स मिलता है, बुक लंग्स मिलता है एंड ट्रैकियल सिस्टम मिलता है। 4 मिलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम पे, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। ये मिलता है इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे। दूसरी बात, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पेशल पॉइंट, कैसा होता है? ओपन टाइप। जैसे कि अभी एनिलिड्स में पढ़ाया उसमें कैसा था? क्लोज टाइप, बट इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप मिलता है, याद रखना। क्लियर है? 9th पॉइंट, सेंसरी ऑर्गन्स। इनके सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना हो गए, आइज हो गई, दोनों टाइप की, कंपाउंड और सिंपल दोनों वेराइटी मिलती है। सेंसरी ऑर्गन के नाम पे एंटीना, आइज, स्टेटोसिस्ट जिनको हम बैलेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ये सब प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन के नाम पे एंटीना मिलता है, इनकी आइज मिलती हैं, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स मिलते हैं। ठीक है? 10th पॉइंट, एक्सक्रीशन इनमें किसके थ्रू होता है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। उसमें किस में हो रहा था? एनिलिड्स में नेफ्रीडिया के थ्रू, प्लैटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल के थ्रू, यहाँ पे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। क्लियर है? 11th पॉइंट, दे आर मोस्टली डायोशियस, मतलब यूनिसेक्सुअल, अलग अलग फीमेल। क्लियर है? इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। 11th पॉइंट में इंक्लूड करना, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। और मोस्टली ये एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। ओवीपैरस मतलब एग लेइंग। ओवीपैरस मतलब मेंशन कर लेना बच्चों अपनी बुक्स में, एग लेइंग का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अंडे देते हैं। क्लियर है? यूनिसेक्सुअल है मतलब डायोशियस है, ओवीपैरस है,
और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। क्लियर है। डेवलपमेंट की बात पे ये डायरेक्ट भी शो करते हैं, इनडायरेक्ट भी शो करते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे ये डायरेक्ट भी शो करते हैं और इनडायरेक्ट भी शो करते हैं। दैट्स इट। क्लियर है। बेसिक से पॉइंट थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ याद हो जाएंगे। बेसिक से पॉइंट थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ याद हो जाएंगे। 2/3 पार्ट, लार्जेस्ट फाइलम, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, हाँ है ना। इसमें से एक स्ट्रक्चर मेरे पास है, वो भी दिखाऊंगा, उसकी भी आपको स्लाइड, उसका स्पेसिमेन दिखाता हूँ। ठीक है ना। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स क्लासिफाई कर दिया मैंने। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की, जो कि कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स दिख रहा होगा, कौन कौन है। एपिस, जिसे हनी बी कहते हैं, बॉम्बिक्स, जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, और लेसिफर, जिसे हम लैक इंसेक्ट कहते हैं। क्लियर है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट। कुछ वेक्टर्स भी होते हैं, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, जो बीमारी कॉज करते हैं, मॉस्किटोज ज़्यादातर, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज। क्लियर है। कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट भी होते हैं, लोकस्ट, टिड्डी कहते हैं जिसे हिंदी में, लोकस्ट। क्लियर है। लोकस्टा नाम लिखा हुआ है। क्लियर है। लोकस्ट। क्लियर है। नाम याद हो जाएंगे। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एपिस, बॉम्बिक्स, लेसिफर, वेक्टर्स, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा। और लिविंग फॉसिल के नाम पे हमें किंग क्रैब दिखता है, जिसको हम लिम्यूलस कहते हैं। क्या मिलता है हमें, किंग क्रैब। जो किंग क्रैब है वो लिम्यूलस, लिविंग फॉसिल, क्वेश्चन आया हुआ है। आर्थ्रोपोडा में लिविंग फॉसिल कौन है। आर्थ्रोपोडा में ऐसा जो फॉसिल खत्म हो जाना चाहिए था, फॉसिल पुराने जमाने को लिंक करता है, लिविंग फॉसिल कौन है, किंग क्रैब, जिसको हम लिम्यूलस कहते हैं, लिम्यूलस कहते हैं। ये था आपका किंग फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें मेरे पास एक स्ट्रक्चर है आपके लिए, प्रॉन। इसका एग्जाम्पल है, प्रॉन बना नहीं रखा है इन्होंने, इसमें डायग्राम में दे रखा है। इसमें एग्जाम्पल है प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस, बटरफ्लाई, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। इस प्रॉन का स्ट्रक्चर मेरे पास है। प्रॉन ऑर्गेनिज्म जो है ये इसका आर्थ्रोपोड, वो मेरे पास इसकी स्लाइड या स्पेसिमेन बोल दीजिएगा, ध्यान से देखिए। दिस इज द प्रॉन। क्लियर है। यही डायग्राम बन रहा है, यही है आपका कौन, प्रॉन। क्लियर है। देख पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों से। क्लियर है। यही है कौन, प्रॉन है। कौन है बच्चों, प्रॉन है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ध्यान से सुन लिया, एग्जाम्पल सुन लिए, याद करने हैं सारे एग्जाम्पल्स। क्लियर है बच्चों। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी बातें आपको कंफर्म होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ ढंग से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं अगले फाइलम में बढ़ रहा हूँ, फाइलम मोलस्का। ध्यान से सुनना, ये भी अच्छी चीज। एक और आगे का फाइलम कवर कर रहा हूँ मैं, फाइलम मोलस्का। ध्यान से सुनिए। आर्थ्रोपोड के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, मतलब इसके अंदर जो मेंबर्स मिलते हैं वो सेकंड नंबर पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीशीज के नंबर पे। द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, फाइलम मोलस्का। क्लियर है। मोलस्का आर पहला पॉइंट, ये रहा सेकंड पॉइंट मान लीजिए। वैसे मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, दोनों कंडीशन हो सकते हैं, और एक्वेटिक में भी मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों लगे हो सकते हैं। ठीक है ना। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकता है। दूसरी बात, इनमें ऑर्गन सिस्टम, अब जितने भी चलेंगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, उसकी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। हर जगह सारी चीजें तो कंसीडर करनी ही करनी है आपको। बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एनिमल्स। अगला फोर्थ पॉइंट, स्पेशल फीचर, body is covered by calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump। तो इनकी बॉडी बच्चों कैल्केरियस शेल से कवर्ड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, जिसके अंदर आपको एक डिस्टिंक्ट हेड दिखता है, एक मस्कुलर फुट दिखती है और एक विसरल हम्प देखने को मिलता है। अभी दिखाऊंगा ये तीनों स्ट्रक्चर, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। क्लियर है। तो फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। इसी visceral hump पे एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी सी लेयर बन जाती है, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर बन जाती है, जिसको हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेंटल कहते हैं। a soft and spongy layer of skin forms mantle over the visceral hump। क्लियर है। अभी दिखाता हूं visceral hump है। क्लियर है। the space between the hump and the mantle is called mantle cavity, in which
फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। उसी मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो गिल्स होते हैं वो फेदर लाइक होते हैं। फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट किसके अंदर? मेंटल कैविटी के अंदर। ये है क्या बोला? इस विसरल हम पे एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है जिसको मेंटल कहते हैं, और किसके ऊपर होती है वाली? विसरल हम के ऊपर। और ये जो मेंटल की लेयर है और ये विसरल हम के बीच में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? फेदरी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ में आपने इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बता दी, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम। विसरल हम के ऊपर एक स्पॉन्जी या सॉफ्ट सी लेयर होती है जिसको मेंटल कहते हैं, जिस मेंटल और विसरल हम के बीच में कैविटी, मेंटल कैविटी, जिसमें फेदरी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आगे सुनो। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। इनके अंदर ये जो गिल्स है इनके पास दोनों फंक्शन है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस। क्लियर है? द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। इनका जो एंटीरियर हेड रीजन है उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। जो इनका एंटीरियर हेड रीजन है उसके पास क्या? सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेटिना। अब माउथ क्या है? सिक्स्थ पॉइंट। ये सेवेंथ मानेंगे, सिक्स्थ से मानेंगे, जो सिक्स्थ वाला। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। और सेवेंथ, इनका माउथ कैसा होता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। ठीक है ना? जो खाने का काम आता है जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं, माउथ नहीं रेड्यूला बोलते हैं। क्लियर है? हाँ है ना? तो मेरे ख्याल से 7 पॉइंट आपको क्लियर होंगे, इजी से कुछ करना ही नहीं। क्लियर है? तो इसके अंदर मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें मेंशन है, दिखा देता हूं मैं फिर मैं एक चीज आपको। वेट करिएगा 1 सेकंड का, जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ दिखाने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये रहा डायग्राम आपका, मैं दिखा देता हूं। एक स्पेसिमेन है मेरे पास ऑक्टोपस का। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ध्यान से इस पे गौर कीजिए, दिख जाएगा। क्लियर है? दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑक्टोपस। ये मोलस्का का मेंबर है। इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो है इसका हम्प। क्लियर है? इसी के ऊपर सॉफ्ट कवरिंग होती है, इसी के ऊपर सॉफ्ट कवरिंग होती है, मेंटल जैसे कहते हैं। क्लियर है? इसी मेंटल के नीचे एक मेंटल कैविटी, पीछे से स्ट्रक्चर दिखाता हूं उसका। यहाँ पे थोड़ा सा कट बन रहा है जिसके अंदर से एक चीज निकल रही होगी, ये सॉफ्ट कवरिंग मेंटल की है बच्चों। इस मेंटल और इसके अंदर जो विसरल हम्प है उसके बीच में बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं? ये फेदरी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देख लो इसे एक बार। ये है आपका मोलस्का का मेंबर ऑक्टोपस। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ सब बच्चों को दिख रहा होगा। क्लियर कट, बिल्कुल परफेक्ट। क्लियर है? हाँ है ना? ये है आपका मोलस्का का मेंबर ऑक्टोपस। इसमें टेंटिकल्स आपको नीचे दिख रहे होंगे इसके। क्लियर है? इसके टेंटिकल्स दिख रहे होंगे। सारी चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियरली मेंशन होंगी। ठीक है बच्चों? चल रहा हूँ मैं आगे, ध्यान से समझना। तो क्या बोला कि विसरल हम्प है, मेंटल है, उसके अंदर कैविटी है, मेंटल कैविटी जिसमें फेदरी गिल्स बैठे हुए हैं। इसके एंटीरियर रीजन में हमारे को टेंटिकल्स भी देखने को मिलते हैं, और माउथ जो होता है इनका एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो खाने के काम आता है, जिसको हम रेडिकुला बोलते हैं। दूसरी बात, यूजुअली डायोसियस होते हैं, मतलब इनका मेल अलग है, फीमेल अलग है। और ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स है। कैसे एनिमल्स हैं? एग लेइंग एनिमल्स है। कैसे हैं? एग लेइंग एनिमल्स है। डायोसियस है, ओविपेरस है। ठीक है ना? और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। कैसे डेवलपमेंट बच्चों? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, मतलब लार्वा स्टेज में। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स हैं, एक तो आपका ये बन रहा है पाइला। ये क्या है? पाइला। दिखा देता हूं, ये रहा मेरे पास, इसका भी स्पेसिमेन है। पाइला ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर पाइला का, बिल्कुल यही बन रहा है पेज बुक पे। ध्यान से देख लो इसे, अपने बुक से मैच करके देखो। क्लियर है? दिस इज पाइला स्पेसिमेन। पाइला है ये बच्चों, क्या है? पाइला। क्लियर है? मोलस्का है। क्या है? मोलस्का है। क्लियर है? और ये दूसरा आपके पास ऑक्टोपस। कौन सा पास? ऑक्टोपस। क्लियर है? दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको। क्लियर है? दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ ऑक्टोपस। ये भी आपका मोलस्का का मेंबर है, ये भी आपका मोलस्का का मेंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पाइला का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। क्लियर है? पाइला, और वो भी दिखा दिया मैंने। और दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑक्टोपस। फोल्डर में हमारे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। एग्जांपल्स और भी हैं, नाम याद करना आपको सबके। पहला है पाइला, इसको क्या कहते हैं? एप्पल स्नेल भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। दूसरा पिंटाडा, जिसको हम पर्ल ऑयस्टर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा सेपिया, कटल फिश के नाम से जानते हैं। लॉलीपॉप, स्क्विड के नाम से जानते हैं। ऑक्टोपस, डेविल फिश के नाम से जानते हैं। याद रखना कौन है डेविल फिश? ऑक्टोपस। एलिसिया, किसके? सी हेयर के नाम से। डेंटेरियम, टस्क शेल के नाम से। चीटोप्लूरा, काइटिन के नाम से। कौन सा? चीटोप्लूरा, किसके नाम से? काइटिन के नाम से। क्वेश्चन बनता है इन एग्जांपल्स पे, मैं कुछ नहीं कर सकता, रटने आपको है। क्लियर है? दो के डायग्राम मैंने दिखा दी स्पेसिमेन के साथ जिनके थे मेरे पास। क्लियर है? ऑक्टोपस एंड पाइला। क्लियर है? पाइला को क्या एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एप्पल स्नेल। पिंटाडा, पर्ल ऑयस्टर के नाम से। सेपिया, कटल फिश। लॉलीपॉप, स्क्विड। ऑक्टोपस, डेविल फिश। एलिसिया, सी हेयर। डेंटेरियम, टस्क शेल एंड चीटोप्लूरा, काइटिन के नाम से। दीस आर द मेंबर्स ऑफ मोलस्का। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं मैं क्लियर होगा। ये फेदर लाइक गिल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, जो लगा हुआ होता है विसरल, इसमें क्लियर होता है पूरा विसरल हम्प। क्लियर है? इसके अंदर मेंटल कैविटी है ऊपर, उसके अंदर कैविटी मेंटल इसके हम्प के ऊपर एक मेंटल की लेयर है, उसके बीच में मेंटल कैविटी है जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? फेदर लाइक गिल्स, जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों फंक्शन के काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों। एक और है फाइलम, ध्यान से सुनिएगा, इकाइनोडर्मेटा। कौन सा डर्मेटा? इकाइनोडर्मेटा। ये एक और इंपॉर्टेंट फाइलम है। क्लियर है? इस फाइलम में मैं एंड कर दूंगा इस सेशन को, फिर बचे हुए दो फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा वो अलग ही बनाएंगे। पहले सुन लो इकाइनोडर्मेटा फाइलम, इसकी भी पॉइंट्स बनाओ। पॉइंट्स बनाएंगे तो जल्दी याद होगा। सबसे पहला पॉइंट, these animals have an endoskeleton, एक्सो की तो बात ही बता, एंडोस्केलेटन भी मिलता है, of calcareous ossicles, इसकी calcareous ossicles देखने को मिलती है। क्लियर है? and hence the name Echinodermata। क्लियर है? इसी वजह से इसका नाम पड़ा है Echinodermata। स्पाइनी बॉडीड भी कहते हैं इसे, इसके ऐसा लगता है स्पाइन से निकल रहे हैं, जैसे कि स्टारफिश। ये क्या है आपकी? स्टारफिश। क्लियर है? स्टारफिश को देखा जाता है। तो animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata, spiny body होती है इनके पास। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, all are marine, याद रखना क्या है? सारे के सारे समुद्री होते हैं। दूसरा organ system level of organization। क्लियर है? सारे marine हैं, organ system level of organization करता है। ठीक है? तीसरा पॉइंट, the adult echinoderm important है, are radially symmetrical but larva are bilaterally symmetrical। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका अडल्ट तो रेडियल सिमेट्रिकल होता है बट इनका लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। याद रखना, इनका अडल्ट तो रेडियल सिमेट्री रखता है स्टारफिश वगैरह, बट इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सीलोगेट एनिमल्स, ये तो याद ही होगा। फिफ्थ पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट मतलब माउथ और इनका एक्सक्रीटरी पोर्ट एनस दोनों डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड और लोअर एक ही बात है, लोअर बोलो और वेंट्रल बोलो तो वहां पे तो इनका माउथ प्रेजेंट होता है, और अपर बोलो और डॉर्सल बोलो तो वहां पे इनका एनस प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फिफ्थ डाइजेशन वाला। क्लियर? किसी में डाइजेशन की बात नहीं हुई जितनी इसमें बोली गई। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इनके पास माउथ होता है और एनस होता है। माउथ कहाँ पे होता है? लोअर पार्ट में और वेंट्रल पार्ट में, और इनका एनस कहाँ? अपर पार्ट में, डॉर्सल साइड में। क्लियर है? आगे, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, ये बहुत पूछा जाता है, ये 4-5 पॉइंट जो एक्स्ट्रा है वो याद करनी है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम। हाँ ना, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है। ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, प्रे को कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में। वाटर वस्कुलर सिस्टम की इकलौता इसी का कैरेक्टर है बच्चों। कौन सा सिस्टम? वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये और किसी में नहीं मिलता, एक में मिलता है। जो किस काम में आता है? लोकोमोशन के काम आता है, प्रे को कैप्चर करने का काम आता है, ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है और रेस्पिरेशन का काम आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के मार्क कर लेना।
इकाइनोडर्मेटा का एक स्पेशल फीचर है जो है वाटर मस्कुलर सिस्टम, और किसी फाइल में नहीं देखा जाता। क्लियर है? 6 पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बेटा पॉइंट्स बना रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, बड़ा पूरा नहीं डिटेल में दिया, वो पॉइंट्स दिए जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट्स को मेंशन करते चलो। ठीक है ना? अगला क्लियर है? किस काम में आ गया वाटर मस्कुलर सिस्टम, सारी चीजें नोट कर ली होगी। तीसरा 7th पॉइंट, एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, याद रखना, पूछा जा चुका है। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई सिस्टम नहीं बना, ठीक है ना? कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता। तीसरा, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कैसे हर्माफ्रोडाइट नहीं है, यूनिसेक्सुअल, और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, पूरी लाइन जोड़ देते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, कैसा है? एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट। तो सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। और इनके अंदर क्या मिलेगा? मतलब लार्वा, और इनका लार्वा होता है फ्री स्विमिंग, पूछा गया वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सारी बातें सर इंपॉर्टेंट बता दो भाई, है इसीलिए बता दो। क्लियर है? तो सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और मतलब इसके अंदर लार्वा होगा, उसका लार्वा इतना बेहतरीन है कि वो स्विम कर सकता है, फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। क्लियर है? इसके एग्जांपल सबसे बच्चों को कॉमनली याद रहता है स्टारफिश, जिसका नाम है एस्टेरिया। क्लियर है? स्टारफिश जिसका नाम है एस्टेरिया। जेलीफिश का नाम क्या है? ऑरेलिया। सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, पर अगर आप लोग रटोगे, ढंग से रिवाइज करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एबीसीडी में कोई कंफ्यूजन होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रट लेते हो ढंग से। इनको भी रट जाओगे तो भाई साहब बेड़ा पार है, कोई नहीं रोक पाएगा पेपर आपका सेलेक्ट होने से। ठीक है ना? स्टारफिश ऊपर बन रही है, ये कौन है? स्टारफिश, इसका नाम क्या है? एस्टेरिया। ये कौन है? बी में ऑफ्यूरिया, इसको क्या कहते हैं सर? ये देखा, ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है। एस्टेरिया स्टारफिश कहते हैं, ऑफ्यूरिया जो डायग्राम बना है उसको हम ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और भी मेंबर है, जरूरी नहीं केवल स्टारफिश है, इकाइनस भी मिलता है बच्चों, इसको हम सी अर्चिन कहते हैं। एंटीडॉन भी मिलता है, इसको हम सी लिली कहते हैं। कुकुमेरिया भी मिलता है, सी कुकुम्बर कहते हैं। तो ये सारे बच्चों एग्जांपल्स क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं जनरली पेपर में। क्लियर है? स्टारफिश बोल देगा, नाम पूछ लेगा उसका, ब्रिटल स्टार देगा, उसका जूलॉजिकल नाम पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। क्लियर है? पॉइंट वाइज इनके कैरेक्टर्स याद करोगे तो हर फाइलम के कैरेक्टर्स याद करने में डेफिनेटली आसानी मिलेगी। लिख लिख के याद करो, चाहे किस तरीके से, जिस तरीके से आपको याद हो जाए उस तरीके से याद करो। पॉइंट्स बना के करोगे बहुत फायदा मिलता है, मेरे को मिला है और बच्चों को भी मैंने बताया, उन्होंने भी किया, उनको भी मिला, डेफिनेटली आपको भी मिलेगा अगर इस हिसाब से काम करोगे तो। क्लियर है? इनके लिए रटन विद्या फलंत फलंत, कभी भी भाई रटन विद्या से आंसर गलत नहीं आता। अगर आपसे पूछा जाए स्टारफिश का नाम, तो उसमें तो कुछ समझने की बात ही नहीं है, नाम रटा हुआ लगाया होगा आंसर, इनमें कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों। ये बहुत अच्छी बात है रटन विद्या की। या तो वही ऑप्शन रहते हैं, या तो आता होगा या आता ही नहीं होगा। अगर नहीं आता होगा तो तुक्का ही भिड़ गया, तुक्के भिड़ने किसको है? याद ही कर जाओगे इतनी सारी चीजें। जितना अच्छे से याद करोगे, जितना अच्छे से रिवाइज करोगे, उतने ज्यादा नंबर आएंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे आपके बायोलॉजी में। क्लियर? पूरा सब्जेक्ट ही आगे से ज्यादा याद करने का है। क्लियर है? अब कोई ऐसा कहे कि हमें याद नहीं होता तो लीव क्यों है बायो? ठीक है ना? तो भाई याद करना आपकी मजबूरी है, और मेरे को गाइड करना, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ किस तरीके से इजीली याद किया जा सकता है। पॉइंट्स बनाओ फाइलम के, मोस्ट ऑफ द कॉमन फीचर्स निकाल के इकट्ठे रख लो यार। जैसे कि अब फाइलम्स को डिवाइड कर लो सीलोम के हिसाब से, तो सीलोम वाला पार्ट आपको याद करने का नहीं है, आपको पता लग जाएगा कैरेक्टर लिखने को आएंगे तो सीलोम आ जाए। हर फाइलम में मैंने सिमेट्री पढ़ाई है, सीलोमेट कंडीशन पढ़ाई है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, ये बताया। तो सारी चीजें आप पढ़ोगे ना, इनको पॉइंट्स देखोगे, पॉइंट्स कंपेयर करके याद करना सारे। जैसे आपने एक पेपर पे कॉपी पे बना ली सारे पॉइंट्स, आप कंपेयर करना सारे पॉइंट्स कि किसमें सीलोम के हिसाब से क्या चल रहा है, सिमेट्री के हिसाब से किसमें क्या चल रहा है, डिप्लोब्लास्टिक के हिसाब से क्या चल रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या चल रहा है, कौन से फाइलम के कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो ये सारे काम आपको करने हैं। एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना, उसमें सारे फाइलम्स के पॉइंट्स मेंशन करना जिस तरीके से मैंने बताया। कॉमन पॉइंट्स को एक साथ सीधे करेंगे, जैसे इसका सीलोम बताया पहले फाइलम का, दूसरे फाइलम का सीलोम, तीसरे, चौथे, पांचवें सारे फाइलम का सीलोम मेंशन करना, दूसरे में उनकी सिमेट्री मेंशन करना, तीसरे में उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करना, चौथे में उनका रिप्रोडक्शन का मेंशन करना, पांचवें में डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ये मेंशन करना। तो सीरीज में कॉमन पॉइंट्स को अगर आप मेंशन करते चलोगे चार्ट पेपर बनाना बहुत इजीली याद हो जाएगी चीजें।
क्लियर है। और लास्ट आपके एग्जांपल्स हैं जो आपको हर फाइलम के रटे होने चाहिए तभी कुछ होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ये सारी चीजें तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और हर फाइलम के स्पेशल पॉइंट्स होंगे, उसे अलग कलर के मार्कर से लिख लेना, पूरा 4 पेपर घर पे चिपका लेना, कभी एनिमल किंगडम के फाइलम्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी तक नहीं बोलोगे तब भी काम लगेगा, क्योंकि आप सारे पॉइंट्स उस चार्ट पेपर में मेंशन कर सकते हो। क्लियर है। तो ग्राफ का एक चार्ट पेपर लेना, बड़ा सा कॉलम बनाना, हर फाइलम मेंशन करना, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से, और जो भी हर फाइलम के स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको अलग लिखना, कॉमन पॉइंट्स को डिफरेंस की तरह मेंशन कर लेना। तो आसानी रहेगी याद करने में, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दिक्कत आएगी आपको इन एग्जांपल्स को याद करने में। इसको कुछ नहीं, याद करो, दीवार को सुनाओ या अपने फ्रेंड्स को सुनाओ, आपस में एक काम करो, आपस में जो दोस्त हैं उन सबके नाम इन एनिमल्स के नाम रख दो, तब भी याद हो जाएंगे। क्लियर है। उनको उनके नाम से मत बुलाओ, उनको एनिमल्स के नाम से बुलाओ, तब भी याद हो जाएंगी सारी चीजें। क्लियर है। तो बच्चों ये वाले फाइलम मैं कंप्लीट करा चुका हूँ टिल इकाइनोडर्मेटा। अब आपके 2 फाइलम बचते हैं, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जो सबसे बड़ा फाइलम कॉर्डेटा है उसी को मैं डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे डिटेल, उसकी क्लासेस भी पढ़ाऊंगा। क्लियर है। इस सेशन को मैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम तक ही रख रहा हूँ। अगले सेशन में मैं आपसे बात करूंगा बच्चों हेमिकॉर्डेटा पे और कॉर्डेटा पे। क्लियर है। हाँ या ना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज जरूर लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अग्रबिंदु ज्ञान केंद्र को। क्लियर है। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना अगर पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगे, आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर बच्चों। तो अगले सेशन में मैं हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के साथ आपको यहीं पे मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।